कंप्यूटर। नमस्ते रिजू। नमस्ते दादा। बहुत दिनों के बाद हमारी भेंट हो रही है और बिल- कुछ चिंतन करेंगे। तो अभी मुझे बताओ कि 2 हफ्तों में हम लोग जब नहीं मिले थे तो क्या हुआ और क्या प्रश्न आए मन में। दादा लास्ट वीक मैं हाइक पे गया था नेचर में। अ, यहाँ जर्मनी में अल्गॉय की माउंटेन्स हैं उसमें। वहाँ पे मुझे आपका हमारा एक प्रीवियस कॉन्वर्सेशन बहुत याद आया। कि हमको नेचर में क्यों अच्छा लगता है। आई वॉज इन कंप्लीट नेचर, एकदम फॉरेस्ट था, माउंटेन्स था, थोड़ा सा आइस था, वाटर था। एंड इट वॉज सो ब्यूटीफुल, मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून। लेकिन तो मुझे बार बार आपका वो क्वेश्चन तो याद आया, मेरा क्वेश्चन, लेकिन आपका आंसर याद नहीं आया दादा। वाई तो डू ये वी। जो अभी पीछे दिखाई दे रहा है बैकग्राउंड, हाँ। वही है क्या? उसी बैकग्राउंड में गए थे यस, हाइक के लिए? यस, यस दादा, दिस इज वन ऑफ द डेज आउट ऑफ 5। 5 डे हाइक, हाँ? फॉर हाउ मेनी किलोमीटर्स? 90 किलोमीटर्स। माय गॉड। तो 5 दिन यस। यू वर इन द लैप ऑफ मदर नेचर कंप्लीटली। कंप्लीटली, कंप्लीटली। राइट? या। तो जब बच्चे होते हैं हम लोग, तब व्हेन वी आर अपसेट तो हम माँ की गोद में जाकर के बैठ जाते हैं। और अभी हमारे बच्चे हैं तो व्हेन आवर किड्स आर अपसेट दे विल गो एंड लाई डाउन इन देयर मदर्स लैप। तो बिल्कुल। उनको अच्छा लगता है उसमें। हम्म। ये ऐसे ही अच्छा लगता है। हम्म। क्योंकि कैसा है देखो कि हमारे शरीर का हर कण, एवरी सिंगल एटम इन आवर बॉडी हैज कम आउट ऑफ मदर नेचर। हमारे शरीर में कण कण जो है ना, इस प्रकृति से बाहर निकला है और हमारे शरीर पे चिपका है। So we don't have a single atom in our body that was not a part of nature. It has always been a part of nature. कहाँ था पहले हमको पता नहीं, राइट। लेकिन इस प्रकृति में ही था हर कण। तो अगर हम देखेंगे कि बाहर से कोई देख रहा है, किसी बाहर के ग्रह से देख रहा है हमारे ग्रह की ओर, पृथ्वी की ओर, तो ये दिखेगा कि इस ग्रह में से कुछ जीव ऐसे बाहर निकलते हैं, जैसे पेड़ पौधे उगते हैं और फिर कुछ दिन रहते हैं। और जो प्राणी होते हैं हमारे जैसे, वो चलते फिरते हैं, दौड़ते हैं, उड़ते हैं कुछ पक्षी। और फिर कुछ दिनों के बाद वही जीव उसी प्रकृति में लीन हो जाते हैं। सो वी कम आउट ऑफ डस्ट, वी एक्चुअली रिमेन एज डस्ट एंड वी गो बैक इन टू द डस्ट। ऐसा है। तो अगर शरीर को देखा जाए तो शरीर पृथ्वी का या प्रकृति का एक भाग है। तो प्रकृति की गोद से हम सारे बाहर निकले। तो जब हम प्रकृति की गोद में जाते हैं, जैसे आप गए थे पिछले 5 दिनों में, सो द फीलिंग द बॉडी गेट्स, हमारे शरीर को ऐसा लगता है कि वो अपनी माँ के गोद में गया है। तो इसलिए शरीर को बड़ा अच्छा लगता है हमें। इसका ना इतना क्लोजली ज्ञान नहीं होता है। शरीर को बड़ा अच्छा लगता है। सो व्हेन वी आर इन द मिडल ऑफ नेचर, देन आवर बॉडी फील्स वेरी गुड बिकॉज द बॉडी इज अ पार्ट ऑफ नेचर। सो द बॉडी हैज गॉन बैक इन टू द लैप ऑफ मदर नेचर। हम लोग जब घर में होते हैं जो हमने बनाया हुआ है, या फिर ऑफिस में होते हैं, तो ये सारा आर्टिफिशियल है ना। दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ नेचर, दिस इज मैन मेड। तो उसमें अगर इफ नेचुरल प्रिंसिपल्स हैव बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन, तो जैसे हमारा घर जो है ना, हमने वास्तु के हिसाब से बनाया था। जब बनाया था तो सम प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर दैट आर कंड्यूसिव टू जॉयफुल लिविंग और कंफर्टेबल लिविंग, जो मैंने पढ़ा था वो उसके बारे में मुझे ज्ञान तो ऐसे है नहीं, या आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दैट। पर जितना मुझे पता था उतना मैंने सब कंपाइल करके, जितना मुझे संभव हो सका, मैंने अपना मकान वैसा बनाया था। और उसमें मुझे तो शांति महसूस होती है। सो आई कैन एक्सपीरियंस दैट पीस एंड ब्लिस। और हमारे घर जो जो लोग आते हैं, जब कभी कोई गेस्ट्स आते हैं, तो उन्हें हमारे घर में आकर अच्छा लगता है, ऐसा वो हमसे कहते हैं। हमको तो अच्छा लगता ही है बिकॉज ये तो हमारा ही घर है। सो वी फील गुड, we feel peaceful, we feel comfortable in this house. And maybe it is attributable to the Vastu principles we have
taken into consideration while we have built this house. तो अच्छा लगता है हमें यहाँ पे. Bottom line is, since our body is created out of nature, out of the elements of nature, so whenever the body is in nature, it feels as if it is in the lap of its mother. इसलिए हमें अच्छा लगता है. तो हम हाइक को जाएं, या फिर समंदर के किनारे किनारे जाएं, बीच पर, या फिर किसी तालाब के पास जाएंगे. ये जो मेरे पीछे दिख रहा है ना, ये हिमालय में कहीं है शायद. इट्स अ लेक इन द हिमालय, और मे बी हम्म। लेह लद्दाख, वहां पर हो सकता है. हमारे एक मित्र हैं, उनके फेसबुक पेज से मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है. सो आई ऑलवेज लाइक टू यूज different backdrops whenever we राइट। do a recording and then we post it on YouTube, so people will get a glimpse of all these beautiful natural places. हमको भी अच्छा लगता है. तो ये है उत्तर. हमारा शरीर जो है ये प्रकृति का ही एक भाग है, इसलिए जब शरीर प्रकृति के पास होता है तो उसे अपनी माँ के गोद में रहने का अनुभव होता है और अच्छा लगता है. ग्रेट। दिस इज द आंसर. थैंक यू दादा। तो अब देखो कि नाउ लेट्स ट्राई टू एक्सटेंड दिस अ बिट फर्दर. इफ वी लिव एज क्लोज टू नेचर एज पॉसिबल, जितना हो सके हमारा प्रकृति के साथ अगर संपर्क रहे, तो फिर हम हमेशा एक प्रकार की शांति का या एक प्रकार के स्वास्थ्य का अनुभव कर सकते. सो वी विल रिमेन पीसफुल, हेल्दी एंड ब्लिसफुल इफ वी रिमेन क्लोज टू नेचर. रिमेन क्लोज टू नेचर यानी ऐसा नहीं कि जंगल में जाके रहेंगे, बट रिमेन close to how nature works. So, if we understand the principles of nature, if we understand how nature works, and if we align our life along with those principles, prakriti mein hamesha there are cycles. So, if we are able to understand those cycles and if we are able to align ourselves with those cycles, then our experience of life is very good. Just like a surfer would enjoy surfing because he is an expert surfer, so he will ride the wave. Wherever अगर हमारे जैसा मेरे जैसा कोई होगा तो वो तो डूब जाएगा पानी में. Then the experience will not be good. Why? Because I don't know how to ride that wave. तो अगर प्रकृति के नियमों को हम समझेंगे और उन नियमों का पालन करेंगे, उन नियमों के अनुसार रहेंगे, हमारा जीवन होगा, हमारी जीवन शैली होगी, तो हमें जीवन का अनुभव बहुत अच्छा आएगा. ये हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है, और यही अनुभव हम लोग दूसरे लोगों से साझा करते हैं, तो उन्हें भी अच्छा लगता है. आई थिंक यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट फर्स्ट हैंड. तो उसका जो नेचर का जो पहला प्रिंसिपल है ना, प्रकृति का जो पहला प्रिंसिपल है कि नो ऑर्गेनिज्म इन नेचर will consume more than necessary. Organisms will appear in an environment to be collaborative with the environment or ecosystem. If an organism is not compatible or not in sync with the ecosystem, then the organism will disappear. प्रकृति में ऐसा होता है कि पहले environmental conditions conducive to the appearance of a certain organism will appear. भगवान गीता में कहते हैं कि जो अन्न होता है ना वो पहले आता है. अन्नाद भवन्ति भूतानि, फिर पर्जन्याद अन्न संभवा, फिर यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा. सो अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न से भूत यानी जीव तैयार होते हैं. यानी क्या हुआ कि अन्न पहले आया. So the food or the environmental condition or ecological condition has to appear first. Unless that ecological condition appears first, the organism suitable for that environmental condition will not even appear. क्योंकि अगर वो जीव आ जाता है उस इकोसिस्टम में तो वो सर्वाइव नहीं करेगा ना. तो अगर सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है तो वो जीव अपीयर ही नहीं होगा. अगर I'll give you a simple example. Unless there is some sweet or sugar or food
ants will not be attracted to that area at all. हम जब पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग पढ़ते थे तो पेस्ट कंट्रोल के बारे में पढ़ते थे। तो पेस्ट कंट्रोल के बारे में ऐसा था कि हमको बताया जाता था कि यू शुड कीप योर एनवायरनमेंट क्लीन सो दैट द पेस्ट्स विल नॉट बी अट्रैक्टेड टू द एरिया। अगर हम जहाँ रह रहे हैं वहां पर इस प्रकार का द्रव्य या इस प्रकार का अन्न उपलब्ध नहीं है जीव जंतुओं के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए, पेस्ट्स, तो फिर वो क्यों आएंगे वहां पे? दे विल नॉट कम। सो वी शुड, दैट्स व्हाई वी शुड मेंटेन क्लीनलीनेस अराउंड अस। If we live shabbily, if we have crumbs all over the place, if we have food left over, so then pests will appear. ऐसा नहीं करना है हमको। We want to keep our environment clean so that the pests will not appear. अन्नात् भवन्ति भूतानि, किसी भी परिवेश में जीव इसीलिए आता है कि उस परिवेश में उस जीव के भरण पोषण के लिए, फॉर द सस्टेनेंस ऑफ दैट जीव, वहां पर अन्न उपलब्ध है। अन्नात् भवन्ति भूतानि। ये अन्न कैसा होता है? पर्जन्यादन्न संभवा। पर्जन्य यानी रेन। अनलेस देर इज रेन देर विल बी नो फूड। और पर्जन्य यानी रेन कैसे होता है? यज्ञात भवति पर्जन्यो। यज्ञ जब होगा ना तब पर्जन्य होगा। अब जैसे पानी अगर है समंदर में, लेकिन उसकी धूप होकर के और वो ऊपर नहीं जाता है बादलों के रूप में, तो फिर वर्षा होगी नहीं ना। तो उसके लिए धूप चाहिए। और यज्ञ कर्म समुद्भवा। तो ये हमारे जीवन का लेखा जोखा है कि हम जो कर्म करेंगे वो कर्म जो है वही यज्ञ है। तो वो जो यज्ञ है हमारे जीवन का, वो ऐसा होना चाहिए कि हम जो कुछ कर्म करेंगे वो समाज के लिए उपयोगी होना चाहिए। सो आवर कर्म हैज टू बी यूजफुल फॉर द सोसाइटी एंड द टोटलिटी। वी कैन डू इट कॉन्शियसली। वी कैन ऑल्सो डू वर्क फॉर एक्सट्रैक्टिंग रिसोर्सेस और फॉर गेटिंग थिंग्स फॉर अवर सेल्स। स्वार्थ हेतु भी कर्म किया जा सकता, जिसमें हमारा संकुचित स्वार्थ होगा कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, इसलिए मुझे ऐसा लाभ होगा और फिर मुझे सुख की प्राप्ति होगी वस्तु मिलने के कारण। इस प्रकार का एक कर्म होगा। दूसरा जो कर्म है वो हम केवल हमारा स्वार्थ, संकुचित स्वार्थ न देखते हुए हम किसी लार्जर गुड के लिए काम करेंगे। तो पहला तो हमारा जो पाठ होता है हम हमारे जीवन में पढ़ते हैं वो ये है कि हमारा जो परिवार है उसके लिए हम कुछ त्याग करते हैं। सो वी विल डू थिंग्स और विल अंडरटेक एफर्ट्स टू मेक श्योर दैट द फैमिली इज हैप्पी, पहला। उसके बाद में थोड़ा उसको एक्सपेंड करेंगे तो आवर कम्युनिटी इज हैप्पी और लार्जर फैमिली इज हैप्पी। उसको और एक्सपेंड करेंगे तो माय सिटी इज हैप्पी। उसको और एक्सपेंड करोगे तो माय स्टेट इज हैप्पी। उसको और एक्सपेंड करोगे तो माय नेशन इज हैप्पी। उसको और एक्सपेंड करोगे तो द होल वर्ल्ड इज हैप्पी। हम योग में जो प्रार्थना करते हैं वो कौन सी होती है प्रार्थना? सर्वे भवन्तु सर्वे सुखिनः, सर्वे सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे यस। भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् हाँ। दुःख भाग भवेत्। राइट, सो दिस इज द विजन। अच्छा, मैं अगर ऐसी प्रार्थना करूंगा तो सारे के सारे सुखी हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा। फिर मैं क्यों करता हूँ ये प्रार्थना? क्योंकि मेरी इस प्रार्थना से मैं सुखी होता हूँ। पर मुझे सुख केवल अपने लिए, एज अपोज टू फॉर अदर पीपल, ऐसा नहीं चाहिए। मुझे सुख चाहिए लेकिन सभी का सुख जिसमें होगा वही सुख मुझे चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सो माय सुख इज अलाइंड विद द सोसाइटल और द वर्ल्ड सोसाइटी सुख। सारे विश्व का जो सुख होगा उसी में मेरा सुख है। ये है इसके पीछे की प्रेरणा और भावना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। तो हमें किसी को भी अस्वास्थ्य का अनुभव आना चाहिए ऐसा नहीं लगता है। सो वी शुड ऑलवेज बी हेल्दी एंड हैप्पी। वी शुड बी सुखी, वी शुड बी स्वस्थ,
सर्वे भद्राणी पश्यन्तु, सब हमको जो दिखेगा वो सब हमको अच्छा दिखना चाहिए। वी शुड ऑलवेज लुक फॉर गुड थिंग्स। हमें केवल शुभ दृश्य दिखना चाहिए। सो वी शुड ऑलवेज लुक एट समथिंग ब्यूटीफुल। बट सर्वे भद्राणी पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भावेत। इसी प्रकार से सारा का सारा जो दुख होगा वो हमारा चला जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम रहेंगे तो वो है कर्म। उस कर्म से जो यज्ञ होगा। सो इफ वी ऑल कंट्रीब्यूट टू द society's good, society's benefit, then that will create the rain that will fall on everybody, and that will provide for all the beautiful food we eat. हमारे कर्म से जो परिणाम होगा, वो परिणाम स्वरूप सारे समाज में सुख और खुशहाली होगी। ये है उस श्लोक का अर्थ। तो इस प्रकार से अगर हम कर्म करते रहेंगे तो हमारा भी कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, पर्यावरण की रक्षा होगी, पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा। क्योंकि पर्यावरण से हम उतना ही लेंगे जितना हमें चाहिए, उससे अधिक नहीं लेंगे, ऐसा होगा। तो इस प्रकार की जीवन शैली अगर हम अपनाते हैं, गीता की पढ़ाई करके, गीता से कुछ सीख लेकर, तो हमारे लिए और समाज के लिए और पर्यावरण के लिए अच्छा होता है। यह है चिंतन। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। तो आज इस विषय को यहाँ पर विराम देंगे, फिर अगली बार फिर से अगला विषय लेंगे। बिल्कुल दादा। हाँ, वेरी गुड। ठीक। चलिए फिर, नमस्ते। नमस्ते दादा, थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम।